शांत स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व और दूरदर्शी सोच, ये पहचान है बालाघाट के 147वें कलेक्टर कुमार सत्यम की। बतौर कलेक्टर यह उनकी पहली पोस्टिंग है, लेकिन तजुर्बे की कोई कमी नहीं है। ग्वालियर से मंदसौर और डिंडोरी में प्रशासनिक सेवाएं दे चुके नवागत कलेक्टर से जब बीजीटी मीडिया ने सवाल पूछे तो उनके जवाब ने स्पष्ट कर दिया कि वो सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत पर काम करने वाले एक सुलझे हुए अफसर है। चलिए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की यह विशेष रिपोर्ट। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में अक्सर एक मिथक चलता है कि किसी भी नए कलेक्टर को जिले का भूगोल और सिस्टम समझने में 6 महीने लग जाते हैं। जब बीजीटी मीडिया ने कलेक्टर साहब से पूछा कि वो इस नैरेटिव को कैसे तोड़ेंगे तो उन्होंने बेहद ईमानदारी से जवाब दिया। उन्होंने माना कि बतौर एसडीएम या सीईओ जब आप काम करते हैं तो आपके ऊपर कलेक्टर का हाथ होता है, लेकिन यहाँ अल्टीमेट जवाबदेही सिर्फ कलेक्टर की होती है, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा। इसी ट्रांजिशन और डिसीजन मेकिंग को समझने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है। वो ट्रांजिशन होता है ना, जो चेंज इस लेवल से ऊपर आने में, वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय लग जाता है। वो अधिकारी पे डिपेंड करता है, कोई 6 महीने लगा दे या कोई 1 महीने में कर ले। वो पर्सन टू पर्सन अलग डिफर करता है कि उनका खुद का कितनी क्विक लर्निंग है, कैसा एक्सपीरियंस लेकर वो आए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, है ना, खुद उनकी कैसी पर्सनैलिटी है। तो थोड़ा स्वाभाविक तो है ना, उसमें वही रोल आप लोगों का आ जाता है उसको समझने में, और जनता का भी आ जाता है, तो वो स्वाभाविक तो है, समय लगता है। जनता की हमेशा यह शिकायत रहती है कि बड़े अधिकारी एसी कमरों में बैठकर फाइलों में उलझ जाते हैं। बीजीटी मीडिया ने जब उनकी कार्यशैली पर सवाल दागा तो कुमार सत्यम ने एक प्रैक्टिकल प्रशासक की तरह जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि असली डिसीजन फाइलों पर ही होते हैं, इसीलिए फाइल वर्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 24 घंटे के सीमित समय में फाइल और फील्ड के बीच एक सटीक बैलेंस बनाना ही उनकी रणनीति होगी। फील्ड में जाकर समस्याओं को अपनी आंखों से देखना और महसूस करना उनकी प्राथमिकता होगी। असली डिसीजन जो भी निर्णय होते हैं कागज़ पे ही लेने होते हैं, उसके लिए फाइल पढ़नी पड़ती है, उसको समय देना पड़ता है अपने को, और समय सबके पास सीमित है, वही 24 घंटे हैं। उसमें अधिकारियों के पास अपनी खुद की पर्सनल लाइफ भी है, फैमिली लाइफ भी है ना, ऑफिस का काम भी है। फील्ड जाना इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल फील्ड जाना, समस्याएं वहाँ देखना, खुद अपनी आंखों से महसूस करना और ऑब्जर्व करना कहाँ क्या इशू है, तो बैलेंस बना के चलना ज़रूरी होता है। तो कोशिश यही रहेगी कि बैलेंस बनाया जाए, पर हाँ, इग्नोर कुछ भी नहीं किया जा सकता, ना फाइल वर्क और ना ये। हर जिले की तरह बालाघाट में भी निचले स्तर पर हावी बाबू कल्चर और माफियाओं के नेक्सस पर जब बीजीटी मीडिया ने सवाल किया तो नए कलेक्टर के तेवर सख्त नजर आए। उन्होंने दो टूक कहा कि नेक्सस हर जगह होता है, लेकिन एक बार अगर कोई मामला संज्ञान में आ गया तो फिर उसे छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने माना कि 1-2 सख्त कार्रवाइयाँ ही सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारियों का हौसला तोड़ती है। हालांकि उन्होंने यह भी मुस्कुराते हुए कहा कि कार्रवाई कितनी और कैसी होगी इसके लिए थोड़ा समय दीजिए, नतीजे आपको खुद ही नज़र आ जाएंगे। बाबू कल्चर और माफियाओं का एक नेक्सस होता है सर, रेत माफिया हो या कहीं पर, हर ज़िले में ये समस्याएं देखने मिलती है। ऐसे सिस्टम को तोड़ने के लिए, प्रहार करने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी सर? ज़्यादातर हर ज़िले में ये देखने मिल रहा है सर। इंफॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल आपने सही बोला, हो सकता है नेक्सस हो हर जगह, तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। अगर संज्ञान में एक बार आ गया है तो उसके बाद छूटना नहीं चाहिए, और 1-2 बार कार्रवाई होती है तो उससे एग्जाम्पल सेट होता है, तो जो करने का ऐसा सोचता भी है फिर वो भी 2-3 बार रुकता है। तो कार्रवाई होनी चाहिए और प्रभावी होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और ये कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता है, ये थोड़ा समय दीजिए, होगा अगर तो आपको पता लग जाएगा। कलेक्टर कुमार सत्यम के बेबाक जवाबों ने
बालाघाट की जनता में सुशासन की नई उम्मीद जगाई है। अब देखना यह होगा कि उनकी दूरदर्शी सोच और शक्ति जमीन पर कितना असर दिखाती है। कैमरा सहयोगी कमल के साथ विजिट मीडिया के लिए बालाघाट से मैं यमलेश वंजारी।